इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। 12 से नवीन कुमार जन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तो उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है और उनके शरीर से निगोदीय जीव निकल जाते हैं, तो क्या उनके शरीर से बादर और सूक्ष्म दोनों निगोदीय जीव निकल जाते हैं या सूक्ष्म निगोदीय जीव नहीं निकलते? कृपया समाधान कर। सूक्ष्म निगोदीय जीव तो कोई ग्रहण करता ही नहीं। अपने शरीर के अंदर भी सूक्ष्म निगोदीय जीव हैं, वे अपने शरीर के आश्रित नहीं हैं। उनके निकलना या नहीं निकलना अपने लिए कोई, ना तो वो किसी से बाधित हैं न किसी को बाधित करते हैं। सूक्ष्म निगोदीय जीव तो ठसाठस भरे हुए हैं, बस वो अपने शरीर के जो आश्रित रहते हैं मांस आदि में, वो बादर निगोदीय होते हैं। तो उन बादर निगोदीय जीवों का जो स्थिति बनती है उन्हीं की निष्कासन परेशान। सूक्ष्म निगोदीय जीव को ना तो ग्रहण किया है और ना छोड़ना है। तो बादर निगोदीय जीव की 12वें गुणस्थान के अंतिम समय पर उनकी परिसातन क्रिया हो जाती, यानी वे सारे के सारे जीव एक साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं और उनका परम औदारिक शरीर में निगोदीय जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। RK पुरम कोटा से जयंती जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री शीलवाड़ 9 राख, इसमें शील की 9 वाड़ कौन कौन से होती हैं? कृपया समाधान। शीलवाड़ 9 लाख का अर्थ होता है कि यही मन वचन काया कृत कार्य अनुमोदना, इनसे रहित होकर के अपने शील स्वभाव को, यानी जो आत्मा का स्वभाव है, ब्रह्म रूप है, उसको कृत कार्य अनुमोदना मन वचन काया से वह निर्वृत्त रहता है। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा नियम है कि हम देव शास्त्र गुरु को ही मानते हैं। मुनि श्री, हमारे यहाँ पति की कुशलता के लिए सुहागलें करते हैं। इसमें सुहागन महिलाओं को खाना खिलाते हैं एवं उनको सुहाग का सामान देते हैं। एवं अधिकतर समाज में किसी के यहाँ शादी हो तो ये शादी के पहले भी सुहागलें करती हैं। तो महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि हम यदि ऐसा करें तो हमें हमारे नियम में कोई दोष तो नहीं लगेगा? कृपया समाधान। पहली बात तो एक धार्मिक क्रिया नहीं है, एक व्यवहारिक क्रिया है। इसको धर्म मान के नहीं करना। यदि लोग व्यवहार मान के करते हैं तो ये लौकिक क्रियाएं कहलाती हैं, लेकिन इसको धार्मिक रूप यदि दिया जाता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, बस एक ही है कि एक लोक व्यवहार की एक मांगलिक क्रिया है, एक सगुन क्रिया है। तो इस रूप में करते हो तो लोक मान्यताओं के अंतर्गत लोक मूढ़ता तो जब ही मानी जाएगी जब उसका धर्म का रूप लिया जाए। यानी नहीं करेंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये धार्मिक। यदि मान लीजिए एक सामान्य सगुन के रूप में करते हैं तो कोई बाधा नहीं। जैसे अपन ने कहा कि किसी भी चीज़ को एक सगुन मानना, तो एक सगुन अलग चीज़ होती है। जैसे आपने कहा बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये सगुन के अंदर आएगा, ये धर्म नहीं ना, ये मिथ्यात्व है। इसको मानने में मिथ्यात्व का दोष नहीं आ रहा। मान लीजिए कोई बड़ा कलश निकल गया तो मांगलिक मानना, तो ये मिथ्यात्व की कोटि में या ये लोक मंगल कहलाते हैं। तो लोक मंगल की दृष्टि में जैसे आप लोगों के सुहाग के चिन्ह होते हैं, सिंदूर लगाना, मेहंदी पहनना, मेहंदी रचाना,
ये आपके जो मांगलिक लोक व्यवहार हैं ये मिथ्यात्व की कोटि में नहीं है, लेकिन इसको धर्म की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। अब मेहंदी लगाना तुम लोग लगाते हो, अब नहीं लगाया तो कोई अधर्म हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। लगा ली तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, सो बात नहीं। ये लोक व्यवहार में लोक मांगलिक है कि ऐसी परंपरा है कि इस समय ऐसा हो। पुरुष भी लोग कई मांगलों में मेहंदी रचाते हैं। कुछ पुरुषों को देखते हैं तो अपन समझ जाते हैं कहीं ना कहीं इनकी कोई मान्यता है। कुछ लोगों का नियोग होता है कि फलाने पुरुष को तो मेहंदी इस कार्यक्रम में लगाना ही पड़ेगी, ऐसे कुछ मान्यताएं होती हैं। तो ये लोक व्यवहार कहलाते हैं। धार्मिक रूप में नहीं मानना, बाकी करने में कोई बाधा नहीं है। फरीदाबाद से नंदा जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिस तरह अलग अलग समय पे स्वप्न देखने का फल भी अलग अलग होता है, किसी स्वप्न का फल साल में, किसी का 8 दिन में, तो क्या महाराज श्री शांतिधारा के फल का अधिकतम टाइम भी होता है क्या? साल में फल मिल ही जाएगा क्या? ऐसा कृपया समाधान करें। ये चीजें ऐसी हैं, भावनाओं के ऊपर आधारित है। आपने भावना का क्या रूप रहा, कितने प्रकार की भावना रही। हमारे कर्मों में जो स्थिति अनुभाग पड़ता है हमारे परिणामों के ऊपर पड़ता है। हमने किस प्रकार का परिणाम किया, किस प्रकार की उसमें विशुद्धि रही, उसके अनुसार इसका फल मिलता है। जन्मांतर तक भी फल जा सकता है। यदि आपने इतनी विशुद्धि से भावना भाई कि मैं इस भाव में भगवान तेरा शांति धारा कर रहा हूँ, मेरे जन्मांतर में भी मुझे तेरी शांति धारा करने मिले, मैं ऐसी भावना करता हूँ, तो इसका फल जन्मांतर में भी जा सकता है। वो तो आपकी भावनाओं के ऊपर आश्रित होता है इसका क्या होता है। वो स्वप्नों का जहाँ तक सवाल है, उनका संबंध तिथि और नक्षत्रों से होता है। जो फलदायी स्वप्न आते हैं उनमें तिथि और नक्षत्रों को देख करके आते हैं, वो व्यवस्था अलग है। और स्वप्न भावनात्मक नहीं है, स्वप्न जो है एक निमित्तात्मक है। और ये जो शांति धारा वगैरह नमोकार मंत्र के जाप, ये भावनात्मक कहलाते हैं, इसलिए ऐसा मन। स्वप्न जो रहते हैं बात पित्त कफ को प्रकोप से भी रहते हैं, वो सदोष है। 2 प्रकार के स्वप्न, बात पित्त कफ के प्रकोप से भी स्वप्न आते हुए फलदायी नहीं होते हैं, ऐसा मन है। अशोकनगर से विनीता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समयसार ग्रंथ में सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा है, तो मुनि श्री इसका क्या अर्थ है? क्या उसको बंद नहीं होता? कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि को अबंधक करने का अर्थ राग सम्यक दृष्टि। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने वहीं पर जहाँ सम्यक दृष्टि को अबंधक कहा तो उन्होंने 2 भेद किए, एक सराग सम्यक दृष्टि और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया, सगर पांडव आदि जो ग्रस्त अवस्था में थे उन सम्यक दृष्टियों को यहाँ नहीं लेना, यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि को लेना। और वीतराग में भी कुंद कुंद भगवान के अनुसार सम्यक दृष्टि निराश्रवी होता है। तो 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को लेना। 9वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक तो नियम से बंद ही है। अब बंद के यदि हम भेद करते हैं कि अनंत संसार बढ़ाने वाली अनंतानुबंधी जन बंद नहीं होता, तो अनंत संसार बढ़ाने वाला जो बंद है वो 4थे गुणस्थान वर्ती को नहीं होता। 4थे गुणस्थान वर्ती को उन प्रकृतियों का बंध होता है अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण। तो यदि आप ऐसा लें, पर खोलना पड़ेगा, अनंत संसार बढ़ाने वाले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय जन प्रकृतियों के बंध का अभाव 4थे गुणस्थान में भी हो जाता है। और जाकर के बुद्धिपूर्वक की बात करते हैं तो 6ठे 7वें गुणस्थान का 7 आदि के लिए, तो ऐसी विवक्षा को लेना पड़ेगा। हालांकि 3रे गुणस्थान में भी बंद नहीं है। 4थे गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों का आबंधक है 45 प्रकृतियों का आबंधक होता है। 16 पहले गुणस्थान वर्ती और 25 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान वर्ती। ऐसे 45 प्रकृतियों का जो आबंधक होता है उसकी अपेक्षा से यदि आप लगाते हैं तो तीसरा और 4था गुणस्थान दोनों आबंधक माने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगाना, ये अध्यात्म ग्रंथ है, यहाँ शुद्ध उपयोग कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, वीतराग सम्यक दर्शन कहो, यथाख्यात चारित्र कहो,
ये सब 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती जीव की बात कही गई है। मदर टेरेसा जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव कर्म भूमि से मोक्ष जाते हैं ऐसा पढ़ा है, लेकिन गुरुवर कर्म भूमि से तो केवल चौथा काल में ही मोक्ष जाते हैं, वर्तमान में तो मोक्ष का दरवाजा बंद है, तो फिर ये कैसे गणना बताइए, कृपया समाधान करें। ऐसा तो आगम में कोई वचन नहीं है कि कर्म भूमि में पंचम काल में मोक्ष का दरवाजा बंद है। कर्म भूमि 2 प्रकार की है, एक भरत और ऐरावत क्षेत्र की और एक विदेह क्षेत्र की, विजयार्थ क्षेत्र। ये भी सब कर्म भूमि है, विजयार्थ कर्म भूमि में है, विदेह क्षेत्र कर्म भूमि में है। तो कर्म भूमियों में भी 170 कर्म भूमियां हैं। अब 170 कर्म भूमि में से 2.5 द्वीप के अंतर की बात बता रहा हूं। 2.5 द्वीप के अंदर 170 कर्म भूमि है। 170 कर्म भूमि में मात पंचम काल और छठे काल में और पहले दूसरे तीसरे काल में भरत ऐरावत में मोक्ष नहीं जाते, लेकिन 160 विदेह क्षेत्र जो हैं वहां से तो मोक्ष जाते हैं, बराबर जाते हैं। और जितने भी विजयार्थ की श्रेणियां हैं 170 विजयार्थ श्रेणी है, विजयार्थ पर्वत भी 170 है। तो 170 क्योंकि 170 ही 6 खंड हैं, 170 ही चक्रवर्तियों के स्थान हैं। तो 170 जो विजयार्थ पर्वत हैं उन विजयार्थ पर्वतों से सदा मोक्ष के दरवाजे खुले हैं और वो कर्मभूमि के अंतर्गत आते हैं। तो भरत ऐरावत की अपेक्षा से मोक्ष जाने का अभाव है, बाकी ना कि सभी कर्म भूमियों से नहीं। विदेह क्षेत्र विजयार्थ पर्वत से तो अनादि अनंत काल से मोक्ष जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे। तो इस समय 608 जीव जो मोक्ष जा रहे हैं वो विजयार्थ पर्वत की श्रेणी से और विदेह क्षेत्र से जा रहे हैं। ललितपुर से सीलचंद जी अनौरा वाले, इनकी एक जिज्ञासा है। महाराज श्री गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री महिलाओं और पुरुषों के कितने प्रकार के श्रृंगार होते हैं एवं महिलाओं को सर ढकने के लिए क्यों कहा जाता है, कृपया समाधान करें। अब जो बात तुम लोगों की महिलाएं हैं, तुम लोग पूछ लो ना अपनी अपनी बीवियों से, पत्नियों से, कितने श्रृंगार करते हैं, कितने होते हैं। शास्त्रों में तो 2 प्रकार के मत मिलते हैं। 16 श्रृंगार स्त्रियों के होते हैं और 14 श्रृंगार पुरुषों के होते हैं, ऐसा महापुराण के अंतर्गत आया है। लेकिन हरिवंश पुराण के अंतर्गत पुरुषों के भी 16 श्रृंगार ही कहे उन्होंने। अब वो 16 श्रृंगार पुरुषों के कह करके उन्होंने कुछ श्रृंगार जैसे नासिका का है, माथे का है, ये कुछ श्रृंगारों को कम किया तो दूसरे श्रृंगार उन्होंने बढ़ा दिए। जैसे कि कोई बाजूबंद, कोई ऐसे श्रृंगार उन्होंने कुछ श्रृंगारों को बना दिया। एक सूत्र बनाया, कटी सूत्र करके ऐसा बनाया जिसे तुम लोग आजकल यज्ञोपवीत कहते हैं। उन्होंने इसको श्रृंगार में लिया। 16 श्रृंगारों के अंदर पुरुषों के में एक यज्ञोपवीत का एक श्रृंगार बताया उन्होंने। तो लोगों ने चिन्ह बनाया, लेकिन है वो श्रृंगार ही। तो इस प्रकार के 16 और 14 श्रृंगारों की 2 परंपराएं मिलती हैं और ये श्रृंगार की परंपरा अनादि अनंत काल की है, क्योंकि इसको कई लोग व्यवहार में विशेष कार्यक्रमों में पहनते हैं, शगुन आदि मानते हैं, ऐसा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, संस्कृत को प्राकृत का अनुशासित रूप माना जाता है, फिर प्राकृत की व्याकरण संस्कृत की व्याकरण से अलग कैसे, और प्राकृत के व्याकरण को आविष्कार संस्कृत व्याकरण के बाद क्यों हुआ, कृपया समाधान कर। प्राकृत पहले थी, उसकी व्याकरण थी नहीं, वो तो प्राकृत नेचुरल भाषा थी। लेकिन बाद में उसकी प्राकृत की भाषा समझने के लिए पहले प्राकृत की जरूरत नहीं थी। आपके प्रांत की जो भाषा है, आप व्याकरण पढ़ के बोलते हैं कि अपने आप मम्मी पापा से बोलने लग जाते हैं। आप लोग जो घरों में भाषा बोलते हैं तो व्याकरण पढ़ के बोलते हैं कि अपने आप बोलते हो? अपने आप बोलते हैं। सारे संसार के इतने सारे लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं, कौन व्याकरण से बोलता है? कोई नहीं बोलता। बाद में जाकर के जब वो बोलचाल की भाषा नहीं रही
तब लोग उसको नहीं समझ पाए तो फिर व्याकरण की रचना करना पड़ी। हर व्याकरण, पहले व्याकरण नहीं होती, पहले भाषा होती है। पहले लोग बोलते हैं, बोलते बोलते नए लोग उसको जब समझना चाहते हैं तो फिर विद्वान लोग उसकी व्याकरण बनाते हैं। तो व्याकरण के अनुसार भाषा नहीं चलती, भाषा के अनुसार व्याकरण चलती है। इसलिए हर साल शब्दकोश बढ़ता है। जितने शब्दकोश हैं हर साल शब्दकोश बढ़ते हैं, कुछ नए शब्द बोलचाल में आ जाते हैं। मान लीजिए अपन सब ने बोल कर बैठ करके एक नया संकेत कर लिया कि अपन पेंसिल को कोई दूसरा नाम देते हैं। पेंसिल को मान लीजिए अपन सब ने निर्णय कर लिया, पेन को आज के बाद अपन लोग पेंसिल बोलेंगे या लकड़ी बोलेंगे या डंडी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। और अपन ने सब ने निर्णय कर लिया, पूरे लोगों ने। अब हमने, अपन को तो मालूम है कि पेंसिल कहने का अर्थ है शीश पेंसिल नहीं लाना, पेन लाना है। तो आपसे कहा कि भाई पेन डंडी लाओ, तो तुरंत आप लाओगे पेन। तो यहाँ शब्दकोश वाला बैठा होगा, अरे बिजोलिया में डंडी का नाम पेन भी है, क्योंकि महाराज ने कहा था कि भाई डंडी लाओ, तो लोगों ने तुरंत महाराज को पेंसिल दे दी और महाराज ने ले भी ली। इसका अर्थ है कि महाराज भी जानते हैं कि डंडी का अर्थ पेन है और श्रावक भी जानता है कि डंडी का अर्थ पेन है। अब वो शब्दकोश करने वाला है, तुरंत लिख लेगा बिजोलिया में डंडी को भी पेन कहते हैं। अब लोग एक नया शब्द उन कोश में मिल गया। तो ऐसे हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सांकेतिक भाषा बोलता है। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा सांकेतिक भाषा होती है, और संकेत भाषा को जो शब्दकोश वाले हैं वो नोट कर लेते हैं कि इसको यहाँ पर ये बोलते हैं, इसको यहाँ पर ये बोलते हैं। चीज एक ही है, रोटी है, नमक है, कितने नाम है उसके, बहुत सारे नाम हैं। तो ऐसी स्थिति में शब्दकोश और व्याकरण बहुत बाद में बनते हैं। पहले भाषा बनती है, और प्राकृत भाषा पहले थी, धीरे धीरे संस्कृत, धीरे धीरे अपभ्रंश, और हिंदी भाषा तो अभी आई है मुश्किल से 16वीं शताब्दी में, अधिकतम 15वीं और 16वीं शताब्दी में। उसके पहले दुनिया में कभी हिंदी थी ही नहीं। इसलिए, और पहले हिंदी भी डायरेक्ट नहीं आई, कभी ढूंढारी आई, अवध भाषा आई। अब तुलसीदास जी हैं, अब तुलसीदास ने हिंदी लिखी, उस समय वो अवध भाषा चलती थी। तुलसीदास, मीरा, अकबर, राणा, ये सब एक ही काल में हुए, समकालीन थे। राणा जिस समय उत्पन्न हुए, महाराणा प्रताप तुलसी के समय पर उत्पन्न हुए। तुलसी और राणा एक समय हुए। महाराणा प्रताप तुलसी से मिलकर के ज्ञान प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप को एक बार वैराग्य हुआ, वे तुलसीदास के बाद दीक्षा लेने पहुंचे। तो तुलसीदास ने जब दीक्षा लेने की बात कही, उस समय महाराणा प्रताप की जो पत्नी थी, बिजोलिया की बेटी थी अजूबा। महाराणा प्रताप की ससुराल है बिजोलिया। बिजोलिया वालों को मालूम नहीं होगी, हमें मालूम है। और यही महल था, जो महल है यही महल था। इसी महल में महाराणा प्रताप, यहाँ की जो बेटी थी, सामंत थे। बिजोलिया राज्य नहीं था, बिजोलिया सामंत कहलाते थे। तो बिजोलिया के जो सामंत थे उनकी बेटी थी, और इनका संबंध चित्तौड़ से बहुत अच्छा था, उदय सिंह राणा से। तो वो महाराणा प्रताप जो की शादी जो हुई बिजोलिया में हुई। तो बिजोलिया की जो अजूबा बाई थी, अजूबा बाई, तो उनके अंदर गर्भ में बच्चा था। तो वो होने के कारण से, और महाराणा प्रताप को मालूम नहीं था। तो जब उन्होंने दीक्षा लेने की बात कही स्वामी तुलसीदास जी से, तो तुलसीदास ने कहा कि इसमें आपकी पत्नी की जरूरत है, आज्ञा की। और यजुबा भाई जो थी वो बहुत आज्ञाकारी थी। उन्होंने कहा पति के मार्ग में मैं बाधक नहीं बनूंगी। फिर किसी कारण से राणा को पता चला कि अरे मैं पिता बनने वाला हूं, तो तुलसीदास ने फिर उनको कर्म सिद्धांत का उपदेश दिया और कहा दीक्षा लेने की अपेक्षा पहले गृहस्थी का निर्वाह करो। तब वो महाराणा प्रताप लौट के आए और उन्होंने फिर आगे योद्धाली लड़े, वो आगे कहानी है। मतलब बिजोलिया कोई साधारण चीज नहीं है। महाराणा प्रताप की ससुराल बिजोलिया रही हो, तुलसीदास का संबंध बिजोलिया से रहा है, अकबर का संबंध बिजोलिया से रहा है। जो अकबर हुआ 16 में, अकबर ने 3 बार बिजोलिया पर युद्ध किया।
3 बार आक्रमण किया और महाराणा प्रताप ने तीनों बार आकर के चित्तौड़ से यहां आकर के बिजोलिया को बचाया। एक बार तो शादी के पहले भी महाराणा प्रताप ने बिजोलिया को बचाया और अकबर बिजोलिया को मुख्य, यदि बिजोलिया चित्तौड़ को जीतना है तो बिजोलिया को जीतना पड़ेगा, लेकिन बिजोलिया को एक बार भी अकबर पराजित नहीं कर पाया मात्र महाराणा प्रताप के कारण। तो इस प्रकार की ये भाषाएं जो चलती हैं, उस समय ये हिंदी भाषा अवध भाषाओं पर प्रयोग हुआ, इसलिए भाषाएं समय समय पर द्रव्यच्छेद काल में बदलती रहती हैं। चलो आज बिजोलिया का इतिहास बता दिया। जय हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद लेकिन ध्यान रखना, ये बिजोलिया के इतिहास आपके शिलालेख में नहीं है, क्योंकि ये शिलालेख तो उनसे 400 वर्ष पहले के हैं। महाराणा प्रताप 15वीं-16वीं शताब्दी के हैं और ये शिलालेख 12वीं शताब्दी के हैं, इसलिए इसमें उल्लेख नहीं आएगा उसका। ठीक है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रोताएं और जनवाणी चैनल के माध्यम से और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ AK जैन साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट प्रयागराज। और उससे पहले कुछ जो घोषणाएं हैं वो मैं करना चाह रहा हूँ। परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो कमल की घोषणा हुई थी, वो सारे कमल 224 कमल की पूर्ति और 224 कमल की घोषणाएं हमारे पास हो चुकी है। अब इन 7 कमल की पंक्ति पर हर एक कतार पर एक 4.25 फुट के इंद्र जो कि आगे से आगे कमल को विराजमान करते जाएंगे। वो भी उसमें इनका नाम लिखा जाएगा, इसमें कि इनकी तरफ से यह इंद्र कमल बिछा रहा है, तो उन परिवार का नाम उस पे लिखा जाएगा। और 4.25 फुट का इंद्र जो कि पूरा इंद्र की रेश में पूरी जो इंद्र की साज सज्जा होती है वैसा ही 4.25 फुट का पाषाण का इंद्र बना जाएगा। और उसकी राशि रखी गई है मात्र 1 लाख रुपए। तो जिन लोगों की भावनाएं हो, अपनी अपनी भावनाएं शीघ्रता से शीघ्र यहाँ प्रेषित करें। कार्यालय के मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगली जिज्ञासा के लिए। जो भगवान को इंद्र बन करके फूल बिछाएगा, भगवान के चलने के फूल बिछाएगा, कोई उसकी जिंदगी में भी कोई फूल बिछाने वाला आएगा, क्योंकि तुमने भगवान के लिए इंद्र बन करके फूल बिछाया। फूल तो बिछाई दी आपने, लेकिन कौन उन फूलों को आगे इंद्र बनने की मूर्ति बिठा लेगा? तो भगवान के चरणों में फूल बिछाने का सौभाग्य मिलना ये भी बहुत बड़ी बात है। मात्र 30-32 इंद्र हैं, 32 इंद्र हैं। उनमें से कुछ नाम हमारे पास आ चुके हैं और जिनकी भावना हो जल्दी से अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। जिज्ञासा रखेंगे वकील साहब। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि समो शरण में प्रत्येक जीव होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, तृण भी होते हैं, विभिन्न लोग भी होते हैं, स्वर्ग के लोग भी होते हैं। तो कहते हैं कि समो शरण में किसी की मृत्यु नहीं होती, मगर इतने जीव होते हैं किसी न किसी की आयु तो जरूर पूर्ण होती होगी। तो ऐसा क्या उनके जैसे उनकी आयु पूर्ण होती है वे अंतर मुहूर्त पहले ही समोषण से उठ के बाहर आ जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि वहाँ देवता आदि सब बैठे हुए हैं, वहाँ सर्टेलाइट लगे रहते हैं। कुछ देवता यही काम करते रहते हैं, किनकी अभी मरने वाले हैं उसको धीरे से बाजू में जाएगा, उठ भाई बाहर चल, बाहर आ जा भाई, तुझे ऊपर जाने का निमंत्रण आ गया। वे बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके मन में जाकर के ऐसा वातावरण बना देंगे कि वो समोषण से उठ के बाहर आ जाएगा। इसलिए समोषण में किसी की मृत्यु नहीं हो पाती, क्योंकि वहां का अतिशय पहले से उठ के बाहर आ जाएंगे। ये सत्य है गुरुदेव, वहां मृत्यु नहीं आती, केवल ज्ञान हो सकता है, मौत नहीं हो सकती। गुरुदेव जो समोषण विघटित होता है तो श्रोतागण कैसे उसको फॉलो करते होंगे? जैसे यहाँ के बैठे ऐसे ही करते हैं उनके, तो सब 20,000 सीढ़ी के ऊपर होता है। हाँ, तो आप भी 20,000 सीढ़ी ऊपर पहुंचेंगे, तो वहां से कैसे श्रोता लोग? आकाश में 20,000 सीढ़ियां लगी हुई हैं, 5,000 धनुष ऊपर है। आप क्षण पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही क्षण मात्र में आप ऊपर पहुंच जाते। वो देवों की व्यवस्था है जी, तुरंत पहुंच जाते। और 12 सभाएं वहां लगी रहती आकाश में, और वहां पर सब सभाएं मानो पुरुष महिलाएं सब अलग अलग बैठते हैं, और आपको अपनी भाषा में समझ में आएगा। जो भी इस भाषा में समझता है आपके कान में वही भाषा पहुंचेगी। ऐसा गुरुदेव विघटन होता है उसका समोषण में तब कैसे? हाँ, विघटन होता है। जैसे ही समोषण विघटित होता है वो पंक्तिबद्ध लाइन में चालू हो जाते हैं। उनकी व्यवस्था होती है, पहले धर्म चक्र चलता है, फिर तुतु चलती है, फिर इंद्र चलते हैं,
फिर लोकांतिक आदि देव चलते हैं, फिर भगवान का मध्य में समोषण होता है, पीछे श्रावक श्रावक का चलते हैं, पूरा व्यवस्थित पूरी 12 सभाएं, त्रियंच भी चलते हैं साथ, वे सब आकाश में ही चलते, जमीन में नहीं आते। 5000 धनुष ऊपर ही चलेंगे, लेकिन नीचे खड़े होने देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने बैठे हैं। वो ऐसी माया करते वो कि देखने वालों को नहीं लगता, ऐसी गर्दन नहीं करना पड़ती उनको, अपने जैसे आई लेवल बनता है ऐसे ही चलते हैं। वो चमत्कार देवों का एक अतिशय चमत्कार ऐसा हो जाता है। गुरुदेव की जय हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इसके समोषण का जुलूस का वर्णन पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर एक व्यवस्थित जुलूस का वर्णन किया। नेमिनाथ भगवान का जुलूस समोषण विकटित होकर के कैसे विहार करता है, उन्होंने एक एक आइटम का वर्णन किया है। श्रीमती विभा जी जैन प्रयागराज, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक कुमार जी जैन औरंगाबाद। महाराज श्री अजित जैन दमोह की जिज्ञासा है, हे महाराज श्री नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तमर थेरेपी में यंत्र की जगह चांदी की थाली में श्लोक लिखकर अभिषेक करें, फिर पीना और लगाना, ऐसा बताते हैं, क्या यह कर सकते हैं? नहीं, क्या? गलत बात है। इस प्रकार की कई इतनी अति होने लगी। कई लोग नमोकार मंत्र का अभिषेक करा देते हैं, कई लोग भक्तांबर का अभिषेक करा देते हैं। अरे यंत्र का अभिषेक अलग है और श्लोक का अभिषेक अलग है। श्लोक का अभिषेक का उल्लेख हमारे जैन आगम में कहीं नहीं लगा। हाँ, श्लोक पे आधारित जो मंत्र बनता है, यंत्र बनता है, उसका अभिषेक करना, वो भी अभिषेक लगाना पीना नहीं, माथे पर लगाने की परंपरा है। ये पिलाने की जो परंपरा आजकल क्या है, आधुनिक लोग धर्म का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। आज लोग विदेशों में जाकर के इसको चरणामृत बना रहे हैं। आज लोग बहुत कार्य भक्तांबर का पानी पिला दो, भक्तांबर का पानी पिला दो, कुछ नहीं होने वाला, उससे नुकसान और हो जाएगा। मान लो कुचित कजाजित कोई बीमारी ठीक हो जाए और दूसरी महाबीमारी दूर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ गंदोदक पवित्र माना गया। वो 9 मल द्वारों में नहीं जाना चाहिए। गंदोदक का ध्यान रखना, चाहे यंत्र का गंदोदक हो, चाहे भक्तांबर का हो, चाहे मुनिराज के चरणों का हो, 9 मल द्वार हैं और 9 मल द्वारों में गंदोदक नहीं जाना चाहिए। 9 मल द्वार आप सबको मालूम होना चाहिए, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 1 मल और 1 मूत्र का, ये 9 मल द्वार होते हैं। इन मल द्वारों में मुंह में आपने दिया का मुख का मल द्वार है, आंखों के अंदर आपने लगाया तो नेत्र मल द्वार है। गंदोदक को कभी मल द्वार पर नहीं लगाना, और मल द्वारों में जो गंदोदक जाएगा वो नियम से मल रूप परिणत होगा ही होगा। इसलिए ललाट पे गंदोदक लगाया जाता है, मस्तिष्क पर, और नेत्रों में भी लगाओ तो नेत्रों के ऊपर लगाने का प्रावधान है, पलक के ऊपर, अंदर नहीं। ये बिल्कुल भी परंपरा बंद होना चाहिए। गंदोदक भक्तांबर आदि का जो जल पिलाने की जो परंपरा चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। जिज्ञासा के लिए श्रीमती विभा जी जैन और तैयार रहेंगे जी। अशोक जी जैन औरंगाबाद। गुरुवर के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आदिनाथ भगवान के समूह शरण में ये प्रश्न पूछा गया कि 24वें तीर्थंकर कौन होंगे, तो उन्होंने बताया कि मारीच का जीव होगा। तो गुरुवर, जब सब पहले से ही फिक्स होता है और अरहंत भगवान के सब झलक में रहता है, तो गुरुवर पुरुषार्थ क्यों किया जाए? पुरुषार्थ उसी के अनुकूल होता है। नियत, पुरुषार्थ भी तो नियत है। रोटी बनेगी वो अग्नि में सिकेगी, ये नियत है। रोटी जब भी बनेगी जब व्यक्ति कोई को बेलन करेगा, बेलन जब भी बनेगा जब आटे को गूंथेगा, आटा जब भी आएगा जब गेहूं को पीसेगा, गेहूं जब भी आए जब खेत में बोएगा। तो ये भी तो नियत है। कार्य को नियत कर रहे हो तो कारण को भी तो नियत करो। यानी पुरुषार्थ भी उस नियत के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नियत नहीं है कि बिना खेती में गेहूं बोए बिना रोटी अपने आप बन जाएगी, कि गेहूं बोएगा, आटा बनाएगा, रोटी बेलेगा, सेकेगा, उठाएगा, खाएगा, पेट में जाएगा, मुंह चबाएगा, पेट पचाएगा तो शक्ति आएगी। ये सब नियत है ना। अब जब पूरा नियत मान लोगे तो फिर सब कुछ ठीक है, क्या बात हो गई। जो पुरुषार्थ हो रहा है उसको भी नियत में क्यों नहीं डालते? पुरुषार्थ भी तो नियत है, यदि नियत को मानते हो तो। भगवान ने यह भी तो देखा है कि ये पुरुषार्थ इस प्रकार से करेगा, ये पीछे लेकर चलेगा, जीव को देख के चलेगा तो जीव बचेगा,
ये भी तो देखा है उन्होंने, देखना भी देखा है कि जीव का मरना जीना ही देखा है, देखना भी देखा है। तो कोई नियतवाद मानो या ना मानो, सब में कहीं बाधा नहीं है, बस सब कुछ नियत मान लो। किसी ने हमें गाली दी तो नियत मान लो ना फिर। अच्छा, नियत मानने की बात को लोग कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं एक दिन प्रैक्टिकल करो। किसी ने किसी के यहां चोरी की तो ये मान लो ना भगवान ने देखा था इसलिए कर ली, उस बेचारी क्या गलती है? फिर रिपोर्ट लिखाने क्यों जा रहा है? बोले रिपोर्ट दिखाना भी भगवान ने देखा था, तो बस पुरुषार्थ भी देखा था कि ये चोरी करेगा, ये रिपोर्ट लिखाएगा, तो ये पुरुषार्थ भी तो भगवान ने देखा है, कहीं बाधा नहीं है। अपन लोग क्या है, नियतवाद के नाम पर गलत उपयोग कर रहे हैं। हम कार्य में तो लगा रहे हैं लेकिन कारण में नहीं लगा। ये बताओ, गेहूं नियत देखा है कि इस गेहूं की रोटी बनेगी, लेकिन ये भी तो देखा है कि किसान खेत में गेहूं बोएगा, बोनी भी देखी है कि नहीं देखिए, तो फिर सब कुछ देखा है, फिर अनियत क्या रहा? और एक आध बार प्रैक्टिकल करो, अपन 100 लोगों में 100 लोग मिलकर के सेल फास्ट खाओ, देखें भगवान ने क्या देखा है। अब अपन क्या देखा, अपन प्रैक्टिकल कर। मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं शामिल, क्योंकि मैंने तो, मुझे मालूम है कि भगवान ने देखा है कि सेल फास्ट खाएगा तो ये मरेगा, ये देखा है। और मुझे मरना नहीं, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी बीत रही है, मैं क्यों मरूं? मैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक और मिलेगा, तो मैं तो कहूंगा भगवान मैं मुनि बन करके हजारों वर्ष जीऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय हो, जय हो। क्योंकि मुझे तो जितना आनंद आ रहा है इस पर्याय में, भगवान जन्म जन्म में यह मुनि पद कभी छूटे ही नहीं, कभी नहीं छूटे। पर छूटे तब छूटे जब मेरा प्रमोशन अरहंत बनने में हो तो। जय हो गई। बस अरहंत बनने के लिए मुनि पद छोड़ने को तैयार हूं, बाकी तो सब ठीक है, इसलिए मैं तो खाऊंगा नहीं। जिनको ये मालूम है कि देखें भगवान ने क्या क्या देखा है, तो खा के देख लो, जिंदा देखा है कि मरना देखा है। डॉक्टर फाक्टर को मत बुलाना, ऐसा नहीं। भगवान ने सब कुछ देखा है, भगवान वह नहीं जान, भगवान ने देखा है सो नहीं हो रहा है, जो होता है वो भगवान ने देखा है। तो भगवान ने कार्य भी देखा है तो कारण भी देखा है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती सरिता जी जैन गांधी धाम और तैयार रहेंगे श्री राजीव जी संगी जयपुर। बंधुओं, ये जो 224 कमल यहाँ विराजमान हो रहे हैं, इनके बीच में एक बहुत ही भव्य 9 बाई 9 फीट का भव्य कमल, और उसके ऊपर विराजमान होंगे 13.5 फुट की विहाररत पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा। और वो प्रतिमा ऐसी होगी कि अभी तक पूरे भारत भर में कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। तो ऐसी पहली प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य जो भी सौभाग्यशाली प्राप्त करना चाहे, अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और अपनी अपनी भावनाएं क्षेत्र कमेटी के कार्यालय पर जो मोबाइल नंबर आपके उस पर चल रहे हैं वहां सूचना दें। उसकी राशि रखी गई है मात्र 31 कलश के माध्यम से 13.5 फुट के पार्श्वनाथ भगवान खड्गासन मुद्रा में वहां विराजमान होंगे, और वो भी 9 बाई 9 फीट के बहुत ही भव्य कमल के ऊपर विराजमान होंगे। तो अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। जिज्ञासा के लिए श्रीमती सरिता जी जैन गांधीधाम नहीं है, प्रिया जी जैन गांधीधाम, हाँ तो करिए जिज्ञासा करिए। मेरी आत्मा के असंख्यात आत्म प्रदेशों में जिन सच्चे गुरु के चरण कमल सदा सदा के लिए कीलित हो गए हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में मेरा सह परिवार कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि नमोस्तु गुरुवर। आज प्रातः अनायास ही जब आंखें खुली तो एक विचार मन में आया कि हमने पढ़ा है कि 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसा चिंतन आया गुरुजी कि 16 कारण भावनाओं में कहते हैं कि विश्व कल्याण की भावना से जो जीव ओतप्रोत होता है और उसके साथ 16 कारण भावनाएं हों तो उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो एक एक भावना पर मेरा चिंतन चला कि विश्व कल्याण की भावना गुरुजी के अंदर इतनी कि कूट कूट कर भरी है, हम शब्दों में क्या कहें।
नित्य प्रतिदिन रोजाना लोगों के द्वारा यहाँ जिज्ञासा समाधान में लोग कहते हैं हमारे ये दुख दूर हुए, हमारे ये दुख दूर हुए, कि विश्व कल्याण की आप भावना में आप सर्वोपरि, दर्शन विशुद्धि भावना में आपके समान मुझे नहीं लगता आज गुरुओं में आपके समान कोई सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति इतने हृदय से कोई समर्पित हो, नहीं आता दिमाग में। विनय संपन्नता आपके अंदर इतनी कि कोई आपके प्रवचन आदि सुनकर आपसे प्रभावित होकर दर्शन करने आता है तो वो घर जाकर ये कहता है कि मन गदगद हो गया, गुरुजी का वात्सल्य इतना बिना अनजान आदमी को भी, कि वहां जाकर ऐसा ही नहीं लगा कि गुरुजी के इधर उधर कोई 2 बॉडीगार्ड चल रहे हों या गुरुजी के दर्शन नहीं होने दें या उनमें कोई अहम की भावना हो। मेरी सिस्टर अभी आई थी, उसने जाकर ये कहा कि ऐसा ही नहीं लगा कि वो जितने हमने सुना है उनके बारे में कि उनका दर्शन करके ऐसा ही नहीं लगा कि वहां कोई इतनी मतलब दर्शन करने में आपत्ति हो। ऐसे ही 16 कारण भावनाओं पे प्रति भावना पे मैंने एक एक भावना पर चिंतन किया। धर्म की प्रभावना आप जी जान लगाकर करते हैं, तो पूछना मैं गुरुजी ये चाहती हूं कि आपको तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्यों नहीं हो सकता, या और जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं वो और कैसे विशेष होते होंगे, थोड़ा सा इस बात पर हमें प्रकाश डालिए। 2 प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य लक्ष्य को लेकर किया जाता है और एक कार्य लक्ष्य के बिना पुरस्कार में मिलता है। मैंने आज तक कभी तीर्थंकर बनने का लक्ष्य ही नहीं बनाया, मैंने अरहंत बनने का लक्ष्य बनाया है। हाँ, पुरस्कार में यदि तीर्थंकर प्रकृति मिल जाए तो उसको मैं नकारूंगा नहीं। गुरुजी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति पुरस्कार के लिए परीक्षा देता है, तो कई बार लोग कहते हैं, कई लोग फार्म नहीं भरते पर पुरस्कार को सुन के भर देते हैं। कोई होते ना ऐसे, तो पहले भाव नहीं रहता, फिर जब उन्होंने सुना कि अरे पुरस्कार में ये रखा है तो उन्होंने कहा फिर मैं भी भरूंगा। तो कई लोग पुरस्कार को देख करके परीक्षा देते हैं और कई लोग परीक्षा देते हैं सो पुरस्कार मिलता है। तो मैं तो अरहंत की परीक्षा देने में पूरा गोल्ड मेडल लिस्ट में आने की तैयारी कर रहा हूं। अब उस अरहंत बनने की प्रक्रिया में यदि नियत और प्रकृति में पुरस्कार में मिलेगी तो स्वीकार है, बाकी तीर्थंकर प्रकृति के लिए मैंने कोई साधना की नहीं, लेकिन अरहंत बनने की साधना बराबर है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, मार्ग पे चल रहा है, इससे सिद्ध है कि मंजिल मुझे प्राप्त करना है। जगत कल्याणी भावना भी स्वाभाविक रूप से सहज रूप में होना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए ये कारण बताए गए हैं, लेकिन पूरी भावना ग्रंथों में कहीं ये नहीं लिखा तुम्हें तीर्थंकर बनने की भावना भाना चाहिए। नहीं, हमें तो मात्र जगत कल्याण की भावना भाना है। मात जगल के प्रति गुण सुप्रमोदम, हमसे एक गुण भी अधिक है उसको देख करके आनंद से भर जाओ, धन्य है। और कभी अपन को कोई गुण मिले तो ऐसा गुण सारे जगत को मिलना चाहिए। तो ये जो परिणाम है ये प्रभावना अंग जो करता है तीर्थंकर प्रकृति, उसे पुरस्कार में मिल जाती है। प्रभावना अंग अपने सम्यक दर्शन का अंग है। जैसे मेरा परिणाम बहुत बनता है कि महाराज हर मंदिर अतिशयकारी बने, हर मंदिर, जितने मंदिर हैं, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, सब में ऐसा अतिशय टपके कि जहां जो व्यक्ति मस्तक झुकाए, जब उसका मस्तक उठे वह समस्त आनंद से भरपूर हो जाए। तो इस प्रकार की प्रभावना अंग और अपनी साधना का एक सर्वोत्कृष्ट ऊंचाई प्राप्त की जाए, तीर्थंकर पद अपने आप पुरस्कार में मिले, वही वस्तुतः अच्छा माना जाता है। गुरुजी एक छोटी सी शंका और है कि जब हम शांति धारा बोलते हैं तो एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सब सुनते हैं, लेकिन सुनने में इतना उपयोग नहीं लगता, मन में और बातें भी आ जाती हैं। तो मैं तो अधिकांशतः आचार्य माघनंदी महाराज का, आचार्य श्री का या आपका चिंतन उस समय करती हूँ,
लेकिन उस समय हमारे मन में क्या भावना चलनी चाहिए, क्योंकि सबका मन उस समय प्राय खाली सा ही रहता है। शांति धारा और अभिषेक आदि क्रियाएं नैमित्तिक क्रियाएं हैं, और नैमित्तिक क्रियाओं में सबसे पहले जिस भावना से शांति धारा की जा रही है, अपनी भावना उसी तरफ प्रेषित करना चाहिए। जिसके पावर से जाती है उसको स्मरण कर करके भी किया जा सकता है। जैसे तुमने कहा मैं महाराज आदि को स्मरण करती हूँ, तो वो स्मरण कर सकते हैं, लेकिन उसका चिंतन करना चाहिए ये शांति धारा किस पर्पज से की जा रही है। कर्मों के क्षय के पर्पज से की जा रही है तो वैसा चिंतन करो, किसी को दुख दूर करने के लिए की जा रही है तो उस प्रकार का चिंतन करो, क्योंकि ये क्रियाएं लक्ष्य को लेकर की जाती हैं, और जब लक्ष्य को लेकर की जाती हैं तो उस लक्ष्य पर अपना विचार जाना चाहिए। जैसे अपना जाना वृक्ष फल पुष्प लता आदि, तो उस समय अपना भाव आना चाहिए संसार में जितने पेड़ पौधे आदि हैं इनमें भी कोई महामारी ना हो। जैसे गज अश्व आदि आया तो त्रियंशों में महामारी ना हो। तो जिस चीज को अपन पढ़ रहे हैं अपना दृष्टिकोण उस पर टिकना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि नमो। राजीव जी संघी की बात तैयार रहेंगी। प्रिया जी जैन गांधीधाम गंदूज, जिन लोगों ने 7 कमल स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी है उनके एक नाम और शहर का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। श्री प्रमोद कुमार जी जैन बेंगलोर, सुशील कुमार जी जैन दिल्ली, नवनीत जी जैन सहारनपुर, अजय कुमार जी जैन सुधा हाइड्रोजन दिल्ली, ज्ञान प्रकाश जी जैन कानपुर, स्वदेश जी जैन नोएडा, सीमा सुभाष जैन महावीर नगर जयपुर, चक्रेश कुमार जैन कटनी, मधुर जैन मुंबई, शशि पदम जैन सरोली वाले गोरेगांव मुंबई, प्रदीप कुमार जी जैन हजारीबाग झारखंड, चंद्र प्रकाश जी जैन नगर पुलिस लाइन रोड कोटा, पटवारी परिवार बिजूलियां, रूपलाल जी गोधा बिजूलियां, तेजमल जी श्रीपुरा वाले बिजूलियां, विमल कुमार जी जैन शाहपुर सागर, काला परिवार बिजूलियां, मनोहर लाल जी सोनी बिजूलियां, सुरेश जी सुशीला जी जैन किशनगढ़, श्रीमती सुलोचना जी वर्धमान जी जैन हनुमान नगर दादाबाड़ी, सक्षम जैन गांव का नाम इसमें नहीं है, कुशल चंद जी जैन सुधा कलश महावीरपुरा ललितपुर, और खेमचंद जी बिमला जैन धर्मपुरा नफजगढ़। और इसके अलावा 2 नाम और हैं, राजेंद्र कुमार जी जैन गुना और कैलाश जी निर्मला जी जैन कानपुर। इन सभी परिवारों ने साथ कमल और बोल एक साथ बोली दे सब बोले। और इसके अलावा जिनने एक कलश की घोषणा की है, चेतन कुमार जैन सांगोद, श्रीमती शुभम जैन अहमदाबाद, अनीता कोठारी अहमदाबाद, हितेश जैन गोदा जयपुर, स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी श्रीमती शकुंतला बाई जैन संग्रामपुर दमोह, सनत कुमार जी श्रीमती मनोरमा जी आनंद नगर जबलपुर, प्रतिभा जैन मुजफ्फरनगर, अनुज जैन मुजफ्फरनगर, हिमांशु दक्षिता जैन कोटा, सुपला जैन नवी मुंबई, चौधरन बाई जैन मंदिर परिवार सागर, श्रीमती कमला योगेश जैन शामली वाले नोएडा, श्रीमती मधुबाला जैन जयपुर, नवीन कुमार सुषमा जैन मुजफ्फरनगर, जीतमल आदर्श जैन बेगमगंज, निर्मल कुमार देवी जैन लाडगंज जबलपुर, आशा तनुजा बगड़ा बिजूलिया, प्रकाश चंद जी बरमुंडा कोटा, कमलेश जी हित चौधरी रामगंज मंडी, चांदमल जी लोहाड़िया बिजूलिया, नेमीचंद जी जैन चेची वेद परिवार, आनंद कनक किशनगढ़, राजेंद्र कुमार गुना और शैलेंद्र कुमार ग्वालियर। कुछ नाम और हैं, ओम प्रकाश जैन बिजूलिया, आयुष काला जयपुर, सूरजमल जी बगड़ा बिजूलिया, डॉक्टर सुरेश कुमार जैन औरंगाबाद, कुमारी कन्नगी औरंगाबाद, मांगीलाल जी ठोला बिजूलिया, गुलाब चंद जी बरमुंडा बिजूलिया, विनोद कुमार मुजफ्फरनगर, मोनिका जैन नोएडा, अनिल कुमार जैन देहरादून, अंगूरी जैन सीए सरकार झांसी, आशीष माया जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली, अरविंद कुमार सुशीला जैन नई धान मंडी कोटा, माणक चंद जी जैन चौरे कोटा वाले। इनने 7 प्रतिमा 7 कमल आज इनने घोषणा की है। और श्री सुरेंद्र जी जैन हरियाणा योग निवास जोगीदास कोठी, इनने भी 7 कमल विराजमान करने की। अब देखो कमल तो पूरे 2 दिन में ही, मैंने पहले ही कहा था कि ये कमल तो 2 दिन में ही पूरे होंगे, 2 दिन में ही पूरे हो गए। अब इन कमलों पे चलने वाले पारसनाथ भगवान को कौन बुलाएगा? हाँ, बारात तो तैयार हो गई, दूल्हा तो है ही नहीं अभी।
यानी 225 कमल तो जब ही धन होंगे जब भगवान उनके ऊपर चलने के लिए उनके निमित्त से बिछाए जाए। तो अभी 13.5 फुट यानी 9 हाथ के भगवान की ओरिजिनल काया थी, 9 हाथ प्रमाण। तो 9 हाथ का यदि फीट बनाए 13.5 फीट खड़गासन पारसनाथ भगवान की मूर्ति अभी कौन भाग्यशाली है वो विराजमान करेगा। अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे और अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। ये राशि आप थोड़े से अगर समय में भी देना चाहें तो क्षेत्र कमेटी आपको इसकी इजाजत दे देगी। तो जिन जिन लोगों की भावनाएं बन रही हैं कमेटी के कार्यालय की जो मोबाइल नंबर है उन पर संपर्क करेंगे। अगली जिज्ञासा राजीव जी संगी और तैयार रहेंगी प्रिया जी जैन गांधीधाम। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम गृहस्थ लोगों के बहुत से लोगों से बहुत प्रकार के संबंध बने रहते हैं। उनमें से पारिवारिक संबंध अधिकांश रूप से राग रूप होते हैं और वो संस्कार भी हमारा जब से जन्म होता है मरण तक चलते रहते हैं। और कुछ विवादों में, मतभेदों में और मुकदमों में आदि में द्वेष रूप संबंध भी रहते हैं, तो वो भी 6 महीने से तो बहुत आगे आगे तक चले जाते हैं। हमें इस बीच में अनंतानुबंधी कषाय न बन जाएं। कषायों के बिना तो हम गृहस्थ रह नहीं सकते, अनंतानुबंधी न बन जाएं ये कषाय, तो हम इसमें क्या क्या सावधानी? पहली बात तो अभी अब 2-3 दिन से संबंधों के संबंध में ही बोल रहा है। आज भी पूरा प्रवचन उनका था कि जो संबंध नहीं बनाना चाहते हैं, निज आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो इस संबंधों से दूर हो जाएं। लेकिन यदि संबंध बनाना ही पड़े तो उसकी चर्चा हम कल भी की थी। जिससे तुम संबंध बनाओ उस पर 2 बातों का ध्यान रखो कि जिससे संबंध बनाओ वह व्यक्ति तुम्हारे संबंध बनने के बाद अपने आप को भाग्यशाली माने कि मैंने कितना पुण्य किया जो हमारा इनसे संबंध हुआ, चाहे वो माँ बेटे का हो चाहे पारिवारिक हो। दूसरी बात, अपने जिससे संबंध बनाओ मन वचन काया से कभी उसके दुख देने की बात नहीं सोचना, ऐसा आचरण नहीं करना जिससे उसकी आत्मा दुखी हो जाए, सांसारिक कार्य, पारमार्थिक नहीं। तो ये 2 बातें यदि करता है तो ये संबंध होकर के भी दूसरे के सुख के लिए कारण बनने में कारण होने से वह विनाश का कारण नहीं बनते। तीसरा, द्वेषात्मक और रागात्मक संबंध वो अनंतानुबंधी का कारण है जो दूसरे का शोषण करते हैं, यूज करते हैं, वो है अनंतानुबंधी कषाय। वो नहीं है कि मैंने जिससे संबंध बनाया वह व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली समझने लग जाए। जैसे बेटा का जन्म हुआ और माँ को ये भाव आ जाए मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसा बेटा मिला, जहां निकलता हूं वहीं बेटे ने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया, मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरी इज्जत को और आगे बढ़ा दिया। तो ऐसा जो अपने संबंधी को अभाग्यशाली बना देता है वो अनंतानुबंधी कषाय राग होकर के भी नहीं बनती। अनंतानुबंधी कषाय कब बनती है? कषाय रूप जब लेता है जब वो सामने वाले को यूज करता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये मेरे कितना काम आएगा, हमें माँ बाप से मतलब नहीं है, ये माँ बाप मेरे लिए कितने काम आएंगे। जब व्यक्ति सामने वाले संबंधी को चूसता है, यूज करता है, शोषण करता है, उससे अपने आप को सुखी बनाने का प्रयास करता है, वह राग अनंतानुबंधी का तीव्र हृदय एक अंतर्मूर्त में बन जाता है। संबंध यह नहीं है कि वो मेरे काम आवे, संबंध इसलिए बनाए जाते हैं कि मैं उसके काम आऊं। लोग बनाते किस लिए संबंध है? कि ये मेरे काम आवे, लेकिन बनाना किस लिए चाहिए? कि मैं इसके काम आऊं। इसी प्रकार द्वेष बुद्धि जब पनपती है तो हमें ये देखना है कि हमारा द्वेष किस सीमा तक है। कहीं अन्याय रूप तो द्वेष नहीं है। यदि न्यायप्रद द्वेष है कि वो गलत है और मैं सही हूं और 100% सही हूं तो उसे द्वेष की गिनती में नहीं लिया। सम्यक दृष्टि भी युद्ध लड़ते थे लेकिन न्याय के पक्ष में लड़ते थे, अन्याय के पक्ष में नहीं लड़ते थे। तो हमें द्वेष करते समय ये देखना है कि हमारा पक्ष कितना सत्य है, कितना असत्य है, और क्या यह युद्ध लड़े बिना, उससे झगड़ा किए बिना भी हमारा कार्य हो सकता है। तो हम झगड़े को छोड़ देंगे, ऐसा सम्यक दृष्टि का परिणाम आता है।
इसमें महाराज वो 6 महीने से अधिक काल जाता है तो चिंता की जरूरत नहीं है फिर? हाँ, वो काल की प्रत्यय है। एक अंतर मुहूर्त में भी अनंतानुबंधी आ सकती है। ये स्थूल रूप से कही है कि अधिकतम 6 महीने तक का, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि एक अंतर मुहूर्त में अनंतानुबंधी नहीं आ सकती, एक अंतर मुहूर्त में भी आ सकती। ये काल वासना को उन्होंने एक संकेत दिया है। नमोस्तु गुरु। प्रिया जी जैन गांधी धाम के बाद तैयार रहेंगे, संजय जी जैन कोटा और एक कमल मानसी जैन काला जयपुर ने भी स्थापित करने की स्वीकृति दी थी, उनका नाम भूल से रह गया था। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर रोज क्यों जाना चाहिए और उसका हमें क्या लाभ है? मैंने एक दिन कहा था, व्यक्ति को स्नान गृह क्यों जाना चाहिए? आप लोग स्नान करते हैं ना, तो स्नान गृह क्यों जाते हैं? स्वच्छ होने के लिए। क्योंकि तुम्हें पहले फीलिंग हो गई कि मैं गंदा हूं या अशुद्ध हूं। कोई व्यक्ति मंदिर स्नान गृह इसलिए जाता है कि मैं फ्रेश हूं। अब फ्रेश का जैसे महसूस हुआ तुम्हें कि मैं फ्रेश नहीं हूं, गंदा हूं, ठीक नहीं हूं, तो आप स्नान जाते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति संसार के कार्यों में राग, द्वेष, कसाय, पाप आदि प्रवृत्ति करता है, तो वो महसूस करता है कि मैंने बहुत पाप कर लिए, सुबह से शाम तक राग, द्वेष, कसाय करी। अब इन जो कसाय रूपी गंदगी मेरी आत्मा पे आई है, इसको मैं कहाँ धोऊं, कहाँ साफ हूं, मैं फ्रेश कहाँ होऊंगा? तो संसार में किए हुए राग, द्वेष, पापों की गंदगी को जब महसूस होता है तो व्यक्ति मंदिर रूपी स्नान गृह में आता है। जैसे व्यक्ति जब अपने आप को गंदा महसूस करता है कि मैं गंदा हो गया हूं, तो वो पानी धोने के लिए वास विष्णु के पास जाता है। इसी ये बात पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कही, हे भगवान, मैं आपके पास क्यों आया हूं, क्या कारण है? त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मस नाय देव। हे भगवान, मुझे अनुभूति हो रही कि मैं बहुत पापी हूं, मेरा मन पापी, मेरा वचन पापी, मेरा काया पापी, मेरे हाथ पापी, मेरी आंखें, कान, सबसे मैंने पापी पाप किए। राग द्वेष 24 घंटे में भगवान, और मैं इतना गंदा हो गया हूं कि अब मुझे इस गंदगी में रहना सहन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस गंदगी को टालने के लिए, इन कलमश को टालने के लिए तेरे दर्शन करने, तेरे अभिषेक करने आया हूं। इसलिए मंदिर अभिषेक करने का अर्थ है अपने किए हुए सांसारिक पापों के प्रक्षालन के लिए आया जाता है। उसके शरीर की गंदगी जहां धोई जाती है उसे स्नान गृह कहते हैं, और आत्मा की गंदगी जहां धोई जाती है उसे मंदिर कहते हैं। काम दोनों का एक सही। संजय जी जैन के बाद तैयार रहेंगी मृदुला जी जैन खतौली। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को सबसे पहले नमोस्तु करते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, उनको पहले नमोस्तु करते हैं, तो फिर क्या कारण रहा कि आचार्य मानतुंग ने आधे से ज्यादा भक्तांबर जी की रचना कर दी? ना तो शुरुआत में नमोस्तु किया और ना ही अंत में किया, 26वें श्लोक पे ही क्यों किया? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। पहले उन्होंने, नमस्कार जो होता है एक विशुद्धि का परिणाम होता है, जहां व्यक्ति को मिटना होता है, लेकिन पहले मिटने की तैयारी तो हो। झुकना अलग चीज है और मिटना अलग चीज है। जब व्यक्ति अपने आप को मिटाना चाहता है तो उसको मिटाने के लिए सबसे पहले उसको तैयारी करना पड़ती, विशुद्ध भाव करना पड़ता है। समंत्रभद्र महाराज ने 24 भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर ने 7 भगवानों तक नमोस्तु नहीं किया। जब उनकी पूर्ण विशुद्धि आ गई कि नहीं भगवान, अब तो मुझे मिटना ही है तेरे चरणों में, चंद्रप्रभु भगवान को पास जाके नमोस्तु किया, वहीं पर उनको चमत्कार हो गया। पहले उन्होंने एक विधि बताई, पहले श्लोक में भी उन्होंने हालांकि संकेत दिया है, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनानाम। हालांकि यहां पर उन्होंने विधि बताई, किया नहीं है, कि जो आपको सम्यक रूप से नमस्कार करते आपके चरण कमलों में, वे संसार में आलम्बनभूत आपके चरण हैं। जनानाम पतताम जनानाम, यानी संसार समुद्र में जो गिरे जीव हैं उनको आपके चरण कमल आलम्बन हैं। लेकिन किनके लिए आलम्बन है?
जो अच्छी तरह से नमस्कार करते हैं। तो ये विशुद्धि की बात है कि उन्होंने अपनी पहले विशुद्धि बनाई, जब चरम विशुद्धि आई तो उनको नमस्कार। क्योंकि जब चरम आनंद आता है तो व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो जाता है। अभी तक उनका देखना चल रहा था, भगवान को देख रहे थे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और देखते देखते जब चरम आनंद में पहुंच जाता व्यक्ति तो उसकी आंख बंद हो जाती है। जहां आंख बंद होती है समझ लेना अब यहां पर उसने देखना भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, यानी वो समर्पित हो गया। इसलिए सभी आचार्य नमस्कार की पद्धति विशुद्धि के बाद करते हैं। मृदुला जी के बाद तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जी शास्त्री कोटा। मेरे परिवार की ओर से आपको सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि हमें प्रतिमाएं, हम जो प्रतिमाएं धारण करते हैं उनको धारण करने का क्या महत्व है? प्रतिमाएं धारण करने का अर्थ है पाप से निवृत्ति। धारण करने का अर्थ कुछ नहीं, एक संकल्प है। एक भाषा होती है और एक क्रिया होती है। भाषा में ऐसा कहा जाता है कि मैंने प्रतिमा धारण कर ली, वस्तुतः यह है कि मैंने पापों को छोड़ दिया। पापों को छोड़ने की क्रिया को हमारे यहाँ धारण कर में इन्होंने व्रत धारण कर लिया, तो कहीं बाजार में थोड़ी था, कोई माला थोड़ी कि इन्होंने धारण कर ली। प्राप्ति अर्थ यानी पाप की निवृत्ति हो गई, शुभ में प्रवृत्ति हो गई। इस क्रिया को ही हमारे यहाँ धारण बोलते हैं। यानी प्रतिमाएं इसलिए ली जाती हैं कि एक एक प्रतिमा में सांसारिक आरंभ परिग्रह पापों की निवृत्ति होती है। जितेंद्र शास्त्री के बाद तैयार रहेगी प्रतिभाजी जैन सिंगोली। बंधुओं, आज सुबह परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्री महावीर जी, श्रीमती ललिता जी और अमित जी ठग बिजूलियां, और उनने जो यहाँ सोने की झारी बन रही है भगवान की शांति धारा के लिए, उसमें अपनी एक सोने की चूड़ी का दान किया है। आपके दान की अनुमोदना जिज्ञासा रखेंगे जितेंद्र जी शास्त्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी आचार्य परमेष्ठी के पास में यदि व्रती पुरुष ना हो, सिर्फ आरिकाएं ही हों और ब्रह्मचारिणियां हों, तो क्या कोई ऐसी आगम विधि मिलती है इनकी? नहीं, कदापि नहीं। एक अकेला साधु हो और 1000 आरिकाएं भी क्यों ना हो तो भी वह मान्यता को प्राप्त नहीं है। 1000 साधु हो और 1 आरिका हो तो भी मान्यता को प्राप्त नहीं है। विपरीत लिंग जहां है वहां एकाकीपन हो ही नहीं सकता। चाहे वो मुनिराज हो, चाहे वो आचार्य हो, और चाहे वो आरिका हो, चाहे एलक शुल्लक हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो। जहां से त्यागी वृत्ति का संबंध चलता है वहां दोनों विपरीत लिंग वाले स्त्री और पुरुष दोनों अकेले एकांत में कोई नहीं होना चाहिए। जब कोई अकेली में नारी अकेली आए तो उसे कम से कम 2-4 नारियां होना ही चाहिए। अकेले में साधुओं के पास नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आरिका भी क्यों ना हो, चाहे वो ब्रह्मचारिणी क्यों ना हो, चाहे वो गृहस्थ महिला क्यों ना हो, चाहे वो 80 साल की बुढ़ी माता क्यों ना हो। तो स्पष्ट रूप से किया, जन्म देने वाली मां, अकेली जन्म देने वाली मां और बेटा मुनि है तो भी दोनों एकांत में वार्तालाप, नमस्कार आदि क्रिया ना करें, क्योंकि तुम दोनों में संबंध है, दुनिया को मालूम नहीं है। हमारे शास्त्रों में एक क्षुल्लक और क्षुल्लकानी थे, दोनों सगे भाई थे। विहार करते करते रास्ते में एकाएक मिल गए तो दोनों बैठकर चर्चाएं कर रहे थे और धर्म की चर्चा कर रहे थे। बहुत दिन में मिले थे, कितने वीतरागी थे दोनों, बहुत वीतरागी, धर्मात्मा थे, धर्म की चर्चा कर रहे थे। लेकिन तुम भली धर्मात्मा हो, लेकिन दुनिया की आंख धर्मात्मा नहीं है। दुनिया उसी दृष्टि से देखती है जैसी वो है। यही तो संसार की विशेषता है। पवित्रता में भी अपवित्रता के भाव हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया ने दृष्टि ऐसी ही है। वीतरागता में भी राग ही दिखता है दुनिया को। ज्ञानी को राग में भी वीतरागता दिखती है और अज्ञानी को वीतरागता में भी राग दिखता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप।
समाधान।